बच्चों, आज हम फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। आप जैसे जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में हमें कूलाम का नियम पढ़ना है। कूलाम का नियम पढ़ने के पहले हम बात करेंगे कि आवेश क्या होता है, आवेश किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए आपने फर्स्ट ईयर में द्रव्यमान के बारे में पढ़ा, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा। गुरुत्वाकर्षण बल कब उत्पन्न होता है? जब किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच क्या होता है, किन्हीं दो पिंडों जिनमें क्या होते हैं, द्रव्यमान होते हैं, उनके बीच क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है ना। तो उसी तरीके से आवेश भी क्या है, आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है। जिस तरीके से द्रव्यमान होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव होता है, उसी तरीके से आवेश होता है तो किसका अनुभव होता है, वैद्युत बल का अनुभव होता है। ठीक है, तो किसी आवेश क्या है, किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिसमें यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, उत्पन्न करता है। अगर आवेश होगा तो क्या उत्पन्न करेगा, यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और यदि आवेश है तो इसके प्रभावों को क्या करेगा, अनुभव भी करेगा। किसके प्रभावों को, चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र के प्रभावों को ये क्या करता है, अनुभव भी करता है। ठीक, ये हम गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार समझ सकते हैं कि जिस तरीके से द्रव्यमान क्या होता है, यदि द्रव्यमान होता है तो क्या होता है, यह गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता है ना। दो पिंडों के बीच क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। और अगर गुरुत्वाकर्षण बल कहीं है तो वो कौन अनुभव करेगा, पिंड ही अनुभव करेंगे। ठीक है, तो आवेश क्या है, किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिसमें यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभावों को अनुभव करता है। ठीक है, अब ये आवेश की संकल्पना आई कहाँ से, किसके आधार पर आवेश की संकल्पना दी जाती है? आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उस पर धनावेश हो जाता है, और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो उस पर क्या हो जाता है, ऋणावेश हो जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल आपने पहले पढ़ भी रखे होंगे कि जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाता है, 2 8 1। इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये क्या हो जाता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो इस पर किस चीज़ का चार्ज आ जाता है, धनात्मक। इसी तरीके से क्लोरीन है, क्लोरीन में क्या होता है कि इसमें इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 7 होता है। तो ये भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए ये ऋणावेशित हो गया, और चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई यानी ये क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। ठीक है, तो इस आधार पर आवेश क्या होता है, दो प्रकार का होता है। ये देखिए, ये जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, बाहर निकाला, वैसे ही ये आवेशित हो गया। ये सोडियम पर क्या हो गया, धन आवेश का चार्ज आ गया। और इसमें क्या हो गया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तब भी ये आवेशित हो गया, लेकिन इस पर आवेश कैसा आया, ऋण आवेश हुआ। तो इस आधार पर आवेश क्या हुआ, दो प्रकार का होता है, धनावेश तथा ऋणावेश। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे धनावेश दो आवेश होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, यानी दूर भगाएंगे। और अगर मान लीजिए एक प्लस है, एक पर प्लस है, एक पर माइनस का चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, दूर नहीं भगाएंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, आवेशों की संकल्पना जो है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों दी जाती है। इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं कि जो परमाणु पदार्थ के मूल कण होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। तो प्रोटॉन पर भी धन आवेशित होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन क्या होता है, भारी होता है, यानी इलेक्ट्रॉन आपका हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन हल्का होने के कारण ये क्या होता है, जल्दी इधर से उधर जाता है, जबकि प्रोटॉन एक प्रबल नाभिकीय बल के द्वारा क्या होता है, बंधा होता है। इसके कारण प्रोटॉन इधर से उधर नहीं जाता, कौन इधर से उधर जाता है, इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। तो इसलिए आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है? इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर दी जाती है। अब देखिए आवेश क्या है? संरक्षित होता है, यानी संरक्षण, किसी भी चीज़ के संरक्षण का क्या मतलब है? जैसे आपने ऊर्जा का संरक्षण पढ़ा, तो ऊर्जा के संरक्षण से क्या मतलब था कि ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है। तो उसी तरीके से आवेश का संरक्षण भी है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिए आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण मतलब होता है कि ये जो किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश जो मात्रा होती है, वह सदैव वैद्युत आवेश की मूल इकाई का पूर्ण गुणज होता है। मूल इकाई क्या होती है? ये जो मूल इकाई होती है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश की क्या होती है? बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब आधा इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गया या 1.5 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गया। पूर्ण गुणज यानी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, इस तरीके से करके मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन आपके इधर से उधर जाएंगे। तो इसलिए कहा गया है कि जो हमेशा ये आपका आवेश होता है वो किस रूप में जाता है? इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के रूप में ही इधर से उधर जाता है। देखिए किसी भी वस्तु पर आवेश की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? Q बराबर प्लस माइनस NE के बराबर होती है। प्लस माइनस क्यों कहा गया है? क्योंकि या तो धनात्मक चार्ज होगा या तो ऋणात्मक चार्ज होगा, यानी इलेक्ट्रॉन अगर आपके क्या हो रहे हैं? बाहर जा रहे हैं तो आवेश कैसा हो जाएगा? धनात्मक। और इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण कर रहा है तो कैसा हो जाएगा? आवेश की मात्रा ऋणात्मक हो जाएगी। यहाँ पर n क्या है? आपका एक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या, जबकि E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक है। इस आधार पर देखिए आप एक सिंपल सा न्यूमेरिकल भी हल कर सकते हैं। यदि किसी पिंड से 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो उस पिंड पर आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। तो इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं वो पहले लिख लीजिए। दिया है n बराबर इतना, E बराबर इतना आप जानते हैं, और Q बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं Q बराबर प्लस NE होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पिंड से निकल रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इसलिए यहाँ पर प्लस चार्ज आ रहा है। अब आप मान रख दीजिए Q बराबर प्लस 10⁹ गुणे 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये Q बराबर कितना हो जाएगा आपका? 10⁻10 कूलाम।